सबसे पहले एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा, उसके बाद हम दो चार्ट को डिस्कस करेंगे और वो है, आप थंबनेल में आपने देख लिया होगा, कोहिनूर स्पिनिंग और सिनर्जी। और उसके बाद फिर मैं सवालों का सेशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जिसने सवालों का सेशन नहीं देखना, बस वो अपने चार्ट देखें और वो अपना काम कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया है। वो कमेंट लगा नहीं सका इसलिए कि थोड़ा सा टाइम की कमी थी मेरे पास। तो कमेंट ये था कि 3 का तड़का लगाने का वक्त गुजर चुका है, अब अफसोस के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, समझ लें कि एक नफ्सियात है, ये जो अक्सर औकात हमारे इन्वेस्टर्स के ऊपर हावी रहती है, जिसकी वजह से वो स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉपर एंट्री नहीं ले सकते, प्रॉपर पैसा नहीं बना सकते, सिर्फ इस नफ्सियात की वजह से। स्टॉक एक्सचेंज जब भी थोड़ा सा भी इंप्रूव होती है, थोड़ा सा भी बढ़ती है, परफॉर्म करती है, तो ऐसा ही फील आता है कि यार ये कोई मैनिपुलेशन है या ये कोई टेम्परेरी है। और इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की फीलिंग जो है वो नॉर्मल है। ये 99% लोग इसी तरह सोचते हैं कि यार ये अब जो लेवल आ गया है स्टॉक मार्केट का या कोई भी स्टॉक का, ये लेवल जो है बस ये कुछ अरसे के बाद ही नीचे आ जाएगी मार्केट। और इसी वजह से जनरल पब्लिक स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकती। देखें, कोई भी लेवल आप जहन में रखें अपना, कि आप ए प्लान और बी प्लान दोनों को डिज़ाइन करें और इस चीज़ को अपने जहन में फिक्स ना करें कि यार ये जो स्टॉक का लेवल चल रहा है ये इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, या जो भी अगर निचले लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बाइंग करते हैं जो नज़र आ रहा होता है, उसके बाद भी 50% मार्केट डाउन हो जाती है। तो किसी भी लेवल को आपने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देनी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, बट उसको हम किसी और चीज़ों पे हम डिस्कस करते चले जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देनी आपने। ठीक है, कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ पर हम उन लेवल्स को हम रिस्पेक्ट दे देते हैं कि चलो यार ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हम कुछ ना कुछ मौका मिल जाता है तो हम काम कर लेते हैं। बट जब मार्केट परफॉर्म कर रही है, कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, तो आप ये सोचकर बैठ जाएंगे कि यार बस अब ये आखिरी, बस ये मूव आखिरी है, उसके बाद उसने नीचे ही आना है, तो फिर स्टॉक मार्केट में आप काम नहीं कर सकते। आपको अपनी मेंटेलिटी, अपना सोचने का अंदाज, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, तो 3 का तड़का लगाने का कोई वक्त नहीं है। ठीक है, जब भी 3 का तड़का का मौका मिलेगा आपको लगाने का, आपने 3 का तड़का लगाना ही लगाना है। मैंने बार बार कह दिया आपको कि आपने स्टॉक को सिलेक्ट करना है, अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है कि किन स्टॉक्स में आपने काम करना है, और वो स्टॉक जब भी आपको मौका देंगे 3 का तड़का लगाने के हवाले से, आपने उसके अंदर एंट्री लेनी है, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि आपका कौन सा स्टॉक कब परफॉर्म कर जाए और कितना परफॉर्म कर जाए। ठीक है, तो ये था जी एक बड़ा क्वेश्चन, इसका जवाब मुझे देना ज़रूरी था। उसके बाद मैं आप चार्ट पे आ जाता हूँ। तो आपके सामने चार्ट आ गया होगा जी। कोहिनूर स्पिनिंग काफ़ी अर्सा से मैं इसको डिस्कस नहीं किया था, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें, 45 की मूविंग एवरेज से नीचे काम कर रहा है, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर काम कर रहा है, तो सेंटर में था ये। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये डिक्लाइन की तरफ था थोड़ा सा, और अभी भी अगर मैं इसको एक लाइन लगाऊं, इसकी एक ट्रेंड लाइन लगाऊं, तो अभी ट्रेंड लाइन इसने अभी तोड़ी नहीं है, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो है वो अभी तोड़ी नहीं है इसने। तो अगर आप काम इसके अंदर करना चाहते हैं, 3 का तड़का तो अभी दूर है इसका। ठीक है, तो इसका एक लेवल है 8 रुपये 82 पैसे और 9 रुपये 18 पैसे। इसके बाद ही जाके इसके अंदर कोई गेम स्टार्ट होगी, इससे पहले इसकी गेम स्टार्ट होने का मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और वॉल्यूम्स भी कम है, 1-2 जगह वॉल्यूम कुछ बेहतर हुए थे, लेकिन अब वॉल्यूम, मार्केट बढ़ रही है, देखिए रेट्स इसके ऊपर जा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो इसलिए आपको, अच्छा, इस किस्म के जो स्टॉक्स को डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि आप डिसिप्लिन सीखें। आप ये ना देखें यार मुझे लग रहा है यार ये 2-3 कैंडल बन गई हैं, अब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा। जैसे सिनर्जी कल एक दिन में उसने परफॉर्म किया, थोड़ा 20 तकरीबन 25 पैसे उसने बढ़ा है।
तो ये जो डर होता है ना कि यार बढ़ ना जाए, आप इन्वेस्टेड रहते हैं और कई कई साल इन्वेस्ट रहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया करते हैं, टाइम भी ज़ाया करते हैं, तो आपने अपने रूल बनाने हैं। अगर पेनी स्टॉक्स में भी काम करना है तो आप रूल बनाएं कि पेनी स्टॉक्स में कैसे काम करना है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को एनकरेज नहीं करता इस तरह के स्टॉक्स में, इसलिए इन स्टॉक्स को मैं डिस्कस लाजमी करता हूँ। ठीक है, 8 रुपये 82 पैसे से ऊपर मुझे अच्छा लगता है ये। उसके बाद इसका लेवल 9 रुपये 18 पैसे, 9 रुपये 18 के बाद इसकी गेम स्टार्ट होगी, असल गेम। अभी तो थोड़ा सा मसला मुझे इसके अंदर लग रहा है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं हम। अच्छा, इस तरह के चार्ट्स में आपको बताऊं होता बड़ा मुश्किल है। देखिए अभी 7 रुपये 60 पैसे बहुत चल रहा है, 8 रुपये 82 पैसे कहाँ, 9 रुपये 18 पैसे कहाँ, लेकिन कोई रीजन नहीं है कि मैं इसको यहाँ पे 7 रुपये 57 पैसे में बाय कर लूँ। कोई रीजन नहीं मुझे नजर आ रही, सिर्फ ये रीजन कि यार ये आपका डोजी बन गया है, ये इसका ट्रेंड खत्म हो गया है, ये तो फिर समझ लें आप सपोर्ट पे बाय करने वाली बात कर रहे हैं। तो सपोर्ट पे बाय करना बहुत मुश्किल है, और इस तरह की सिचुएशन, या आप समझ लें कि ये वाला एक लेवल आप निकालते हैं, ये वाला एक लेवल निकाल लेते हैं, तो ये एक लेवल बनता है 7 रुपये 78 पैसे। चलें, अगर आप बहुत ज़्यादा भी अगर बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो 7 रुपये 78 पैसे क्रॉस होने दें, उसके बाद फिर आप इसमें बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं यार, इन स्टॉक्स में ना ही काम करे तो अच्छा है भाई। तो जो अच्छा स्टॉक्स परफॉर्म कर रहा है उनमें आप काम कर। सिनर्जी में लोग बड़े जज्बाती हैं जी, और लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा स्टॉक, और ये इस तरह की बात है। पिछले 4-5 दिन से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और एक जो चैनल जो एक चैनल चल रहा था, इसका एक कंसोलिडेशन का जो पीरियड चल रहा था, वो मुझे लगता है कंसोलिडेशन इसने ख़त्म कर दी है। एक कैंडल बना के इसने कंसोलिडेशन ख़त्म कर दी है, और आज कल की भी कैंडल अच्छी बनी है, आज की भी कैंडल अच्छी बन रही है। 45 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर चला गया आज, 20 और 200 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, और कल 60 की मूविंग एवरेज से भी, लास्ट परसों थी 55 की इसकी RSI, कल थी 69, और आज है जी 71 है इस वक्त मार्केट चल रही। तो सिनर्जी कल वॉल्यूम बहुत अच्छे थे, आज हम देखेंगे कि इसमें वॉल्यूम अच्छा होता है या नहीं होता है, जो भी होता है देखते हैं। पीछे तो वॉल्यूम देखें बड़े नॉर्मल चल रहे थे, एक दिन में कहीं इसकी बाइंग आई है, पीछे तो बड़े नॉर्मल चल रहे थे। ये थे जी 2 चार्ट्स। उसके बाद अब हम चलेंगे, अब जिन्होंने मेरा ख्याल है अब चार्ट अब मैं और डिस्कस नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ सवालों के जवाब दूंगा। तो जो लोग एंड करना चाहते हैं वीडियो, वो एंड कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि कल आपकी वीडियो में सरल, एक पुराना 2 वीक्स पुराना है इसके तकरीबन, एक कि मैंने एक सरल ले लिया था आपके A+ की वजह से, बाई किया और आज ठीक ठाक लॉस हुआ। एक बात आप जहन में रखिएगा हमेशा कि देखिए मार्केट इधर ही है, मार्केट कहीं भागती नहीं है। लोगों के दिल में एक ये भी प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग तो डरते हैं और कुछ लोग डरते नहीं है, उसका रिवर्स होते हैं, उसका उलट होते हैं। उलट क्या होते हैं कि यार ये आइटम निकल ना जाए, ये मार्केट निकल ना जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा। सर जब तक आपको स्ट्रेटेजी समझ में ना आए ना, जब तक चीजें समझ में ना आए, जब तक चीजें के ऊपर काबू ना आए, जब तक बैक टेस्टिंग में आपको सारे जवाबों का, सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, उस वक्त तक आप ट्रेड ना करें। आपको मैं बताया A+ में आगे आपने बाय कर लिया, A में चला गया आपने बाय कर लिया, ऐसा नहीं करना। पूरी स्ट्रेटेजी को समझना है। पूरी स्ट्रेटेजी जब तक समझ में ना आए, उसको जर्नल में आप लिख ना लें, आपने एंट्री नहीं करनी। सर मार्केट इधर ही है, पैसा आपका इधर उधर हो सकता है, मार्केट इधर ही है। पैसा होगा हम किसी भी मार्केट में खड़े हो सकते हैं, मैं बार बार कहता हूं। ठीक है जी, और स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें। स्ट्रेटेजी को कुछ लोग जल्दी समझ लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा टाइम लगाते हैं, कुछ लोग मेहनती होते हैं, वो बैक टेस्टिंग अच्छी करते हैं, कुछ लोग बैक टेस्टिंग अच्छी नहीं करते। तो ये सारी चीजें आपने कवर करनी है, सीखना है, उसके बाद आपने ट्रेड स्टार्ट करनी है। बहुत शौक है आपको ट्रेड स्टार्ट करने का, 1 लाख रुपए का आपकी है, आप 10,000 से ट्रेड कर लें, आप 5,000 से ट्रेड कर लें, शौक ही पूरा करना है ना। अच्छा, डिफिकल्ट टू स्विच फ्रॉम डेली टू वीकली। हाँ, ये मैं बहुत दफा कह चुका हूं आपको कि असल पैसा वो बनाएगा स्टॉक मार्केट में जो वीकली चार्ट के ऊपर काम करता है। वीकली चार्ट पे सबसे बड़ा जो हर्डल है ना वीकली चार्ट पे शिफ्ट होने का,
स्विच होने का, वो हर्डल है कि आपकी एंट्री आप समझते हैं कि बहुत लेट एंट्री हो रही है। ये सबसे बड़ा हर्डल है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि नहीं यार लेट नहीं हो रहे, हम मेच्योरिटी के साथ जा रहे हैं, मेच्योरिटी के साथ जा रहे हैं हम, ठीक है। आप फल पकता नहीं है पहले उसको तोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। फल को पकने दें, कच्चा ना तोड़ें। कच्चा तोड़ेंगे प्रॉब्लम होगा। वीकली चार्ट में फल पकता है तब आप तोड़ते हैं, ठीक है। तो वीकली चार्ट में सबसे बड़ी हर्डल थी। मेरा भी माइंड कई दफा ऐसा होता है कि यार बंदा कहता है कि यार जब डेली चार्ट में चीजें मिल रही हैं, ठीक है आप डेली में मास्टर हो जाएं, वीकली भी साथ साथ रखें साथ। और वीकली में नॉइज आपको नहीं मिलेगा। नॉइज जो है ना वो सबसे ज्यादा डेली चार्ट में मिलता है आपको, वीकली चार्ट में नॉइज कम मिलता है। और वीकली चार्ट में भी 10% 12% का स्टॉप लॉस बहुत होता है। तो कामयाब हो सकते हैं आप, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो फिर ही कुछ हो सकता है। इसके बाद है जी कि कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर बाय करे, उसे भी क्या स्टॉप लॉस को लगाना चाहिए? सर देखें, सारे लोग इधर इन्वेस्टमेंट करने ही आते हैं। जो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे? क्या वो, आपका जहन में शायद ये बात मैं करना नहीं चाह रहा लेकिन कर देता हूं ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए, कि आप ये समझ रहे हैं कि लोग सट्टा करते हैं, जो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं वो सट्टाबाजी कर रहे हैं, या वो देखें आप कैपिटल, अपने कैपिटल को सेव करके चल रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उसको गलत नजरों से देखेंगे यार ये सट्टाबाजी कर रहा है। नहीं भाई, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। उसको अपने डर है कि यार मेरा कैपिटल कहीं चला ना जाए, कहीं कम ना हो जाए, बहुत ज्यादा कम ना हो जाए कि मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाए। तो जो स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहा है भाई, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जो अगर आप स्टॉप लॉस के साथ नहीं करना चाह रहे, तो आप रीजन ढूंढ रहे हैं कि यार किसी तरह मुझे स्टॉप लॉस के बगैर काम करना है, तो ये रीजन ढूंढना बंद कर दें। तो इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें सर, स्टॉप लॉस के बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। मेरे ऊपर एक वीडियो ड्यू है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे वीडियो बनाएं, वो ड्यू है मेरे ऊपर। देखें, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। देखें, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें, मैं आपको लॉन्ग टर्म के हवाले से बताऊंगा। आप में सब्र नहीं है, मैं कहता हूँ कि देखें आप सब्र करें, थोड़ा सा सब्र करें। मैं आपको लॉन्ग टर्म के हवाले से पूरी वीडियो बनाऊंगा और पूरा समझाऊंगा कि आपने लॉन्ग टर्म कैसा, उसका ये हिस्सा है। जो आप स्टॉप लॉस वाला मामला कर रहे हैं ना, ये स्टॉप लॉस पे आप पहले कर लें, आप प्रॉफिटेबल हो जाए, मैं आपको लॉन्ग टर्म पे भी वीडियो दे दूंगा, लेकिन वो इसका हिस्सा है। उसमें ऐसा कुछ नहीं, कुछ और चीज नहीं है, यही चीज है, लेकिन उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो आपने करना इसी तरीके से सर, 3 के तड़के पे ही काम करना है आपने। 3 के तड़के के ऊपर अगर आप काम कर लेते हैं, फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। एक साहब हैं जो मुझे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, वो मेरी बात को समझ गए होंगे कि आप 3 के तड़के के ऊपर मास्टर हो जाएं, फिर मैं आपको लॉन्ग टर्म के बारे में भी आपको वीडियो बना के दूंगा। आ जाएगी जल्दी। मेरे पास टाइम की कमी है, देखिए मुझे 3 वीडियोस बनानी पड़ती हैं, मुझे और भी बड़े से काम है, मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना, लेकिन मैं आपको दूंगा। इसके बाद है जी कि डेली और वीकली चार्ट स्टॉक, इज देयर एनी साइट, मैंने कल भी बताया, इसका जवाब दे दिया था आपको। अच्छा जी, एक और है जी, ATRL को बाय करना चाहिए 425 पर, ये एक उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। मेरे भाई मैं आपको स्ट्रेटेजी, आप चाहते ये हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो टिप चाह रहे हैं, डायरेक्ट, वो कह रहे हैं मैं डायरेक्ट बताओ यार कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करने हैं। सबसे ज्यादा जो हमारी आवाम है ना, पूरी दुनिया में जो लोग लॉस करते हैं, वो इसी मेंटालिटी की वजह से, इसी मतलब स्कूल ऑफ थॉट है उनका कि भाई हमने इस चीज में नहीं पढ़ना, इसको नहीं सीखना, समझते हैं कि शायद ये बहुत मुश्किल है। बहुत आसान है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। और आपको सीख लें आप, और मछली पकड़ना सीख लें भाई। आपको मछली कोई पकड़ के नहीं देगा, अगर कोई मछली पकड़ के दे रहा है वो उसके पीछे उसका अपना मुफाद है। वो मुफाद मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अपनी वीडियोस को नहीं करना चाहता कि मैं किसी के खिलाफ वीडियो बनाऊं। तो हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आवाम को सोचना है, जनरल पब्लिक को सोचना है, इन्वेस्टर को सोचना है कि उसके लिए क्या बेहतर है। ठीक है जी। हपको फॉर 10 years old, इज इट वर्थ इट?
सर जब स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हैं ना, आपने किसी कंपनी के ऊपर भी बिलीव नहीं करना। कोई भी कंपनी कुछ भी कर सकती है भाई, कुछ भी कर सकती है। जब भी आप इन्वेस्टेड होंगे तो उसके अंदर तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, एक ग्रुप है। हमारे पाकिस्तान में थोड़ी सी बदकिस्मती है कि इतने बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं है। बाहर मुल्कों में तो ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप्स में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ग्रुप्स जो हैं वो अपनी कंपनीज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कोई ग्रुप चल रहा हो ना, तो वो चले समझ में आती है कि वो कंपनी को सपोर्ट करते हैं। बट किसी एक इंडिविजुअल कंपनी पे या 2-3 कंपनीज की ग्रुप में आप उसके ऊपर बिलीव ना करें, आंखें खुली रखें। किसी भी वक्त पासा पलट जाता है तो हमने 10 साल के लिए हमने क्यों होल्ड करना है भाई। हमारे जब तक वो हमारे रूल्स के ऊपर चल रहा होगा हम इन्वेस्टेड होंगे। जब हमारे रूल से निकलेगा हम उसमें से डी इन्वेस्ट हो जाएंगे, दोबारा एंटर हो जाएंगे। दोबारा आप के जहन में कोई सुस्ती जो है ना, सुस्ती, आलसी, कि हम यार बस ले लें उसके बाद छोड़ दें, हम सोचे भी ना, इस माइंड को चेंज करना है। हमने सुस्त नहीं होना। हमारे पैसे लगे हुए हैं भाई, हमारा कैपिटल लगा हुआ है। हम अपने कैपिटल के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे। हमने सुस्त नहीं होना, हमने एक्टिव रहना है। छोड़ दें यार, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, 10 साल के लिए कर रहा हूं। अगर तुम्हारे रूल्स पे रहेगा तो हम 20 साल भी चला लेंगे, मसला नहीं है। लेकिन हमें अपने कैपिटल की सेफ्टी चाहिए, और कैपिटल की सेफ्टी जो है ना आंखें खुली रखने से आएगी, इस तरह नहीं होगा। सर स्टॉक में कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती, सिर्फ तुक्का चलता है। तो मैंने इन साहब को जवाब दिया था कि भाई इफ यू फील इट्स तुक्का देन इट्स वेरी रिस्की फॉर यू। अगर आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं मिल रही पक्की और आपको ये तुक्का लग रहा है तो आपको तो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। जिस बंदे को ये तुक्का नजर आता है और कोई स्ट्रेटजी उसको समझ में नहीं आ रही, तो भाई बराए मेहरबानी वो इन्वेस्टमेंट ना करे। क्यों, मतलब आप अपनी हार्ड अर्न मनी को ज़ाया कर रहे हैं। क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आप स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें, बैक टेस्टिंग करें। देखिए पहला जो मरहला है ना वो बैक टेस्टिंग है। अगर आप बैक टेस्टिंग में कामयाब हो जाते हैं तो फिर अगला जो चैलेंज होगा वो फ्रंट टेस्टिंग है, यानी कि लाइव ट्रेडिंग। उसमें आपके इमोशंस हो जाते हैं, प्रॉब्लम है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बैक टेस्टिंग में आप कामयाब हो जाएंगे तो फ्रंट टेस्टिंग में भी कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बैक टेस्टिंग एक समझ लें एक स्टेज है, वो आपने पार कर ली। नेक्स्ट स्टेज उससे ज्यादा मुश्किल है, फ्रंट टेस्टिंग। फ्रंट टेस्टिंग के अंदर आपके इमोशंस आ जाते हैं और आपके कुछ और न्यूज आ गई आपके ऊपर, कुछ और हालात आ गए जी, इलेक्शंस आ गए जी, अमेरिका में इलेक्शन हो गए, पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, इंडिया में इलेक्शन हो गए, अजीब अजीब सी बातें आती हैं, इमोशंस आ जाते हैं। बैक टेस्टिंग जब आप कर रहे हो तो उस वक्त तो कुछ नहीं सोचते कि यार यहाँ इस सिचुएशन पे क्या हो रहा था, इलेक्शन हो रहे थे, नहीं हो रहा। आप बैक टेस्टिंग में सिर्फ बैक टेस्टिंग कर रहे होते हैं, कुछ इमोशंस नहीं होते, कुछ हालात नहीं होते, कुछ न्यूज नहीं होती। आप अपनी बैक टेस्टिंग करते हैं और आप बड़े सेटिस्फाइड होते हैं। फ्रंट टेस्टिंग जब कर रहे होते हैं उसमें हर चीज आप डाल देते हैं, उसमें इमोशंस भी डाल देते हैं, इलेक्शंस भी डाल देते हैं, सियासत भी डाल देते हैं, हर चीज डाल देते हैं। आप वहां पर आकर फेल हो जाते हैं आप, ठीक है। जिन पैरामीटर्स पे आप बैक टेस्टिंग करते हैं उन्हीं पैरामीटर्स पे आपने फ्रंट टेस्टिंग भी करनी है। और जब तक कोई स्ट्रेटजी आपके हाथ में नहीं आ जाती, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना भाई। बहुत बदनाम हो चुकी है ऑलरेडी स्टॉक मार्केट, उसको मजीद बदनाम ना करें। और मेरा ख्याल है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आखिरी क्वेश्चन मैं लेता हूं, ये बहुत लंबा है, इसको छोड़ देते हैं। आरएसआई वैल्यू बहुत ज्यादा है, मीन ज्यादा बायर्स ले चुके हैं, ये एक मिथ है। आरएसआई 60 से ऊपर जाएगी तो भाई मार्केट में बनेगा, मोमेंटम बनेगा। आप जाएं और बैक टेस्ट करें। आरएसआई को सिर्फ बैक टेस्ट करें कि जब मार्केट में ट्रेंड बना है तो मार्केट 60 से ऊपर थी या 60 से नीचे थी। 60 से नीचे तो ट्रेंड बन ही नहीं सकता भाई। आप जाके देखें, और कभी कोई ट्रेंड बनाओ, अच्छा एक ट्रेंड बनाओ और वो आरएसआई 60 से नीचे रहा हो उसका, मुझे जरा बताएं। मुझे आपने पॉइंट आउट करना है कि भाई ये स्टॉक है, ये इतना बढ़ गया और इसकी आरएसआई जो है वो 60 से नीचे थी, इसलिए बढ़ गया वो। भाई आरएसआई 60 से ऊपर होगी तभी बढ़ेगा, ठीक है जी। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है और अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है। इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी वीडियो। मैं सिर्फ इस लाइक के लिए इसलिए बोलता हूँ कि मेरा चैनल भी ग्रो होगा, मेरी ये वीडियो भी जो है ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि मेरे लिए भी एक आप समझ लें कि एक्नॉलेजमेंट भी होती है मेरे लिए जब आप लाइक करते हैं वीडियो को।
और दूसरा ये होता है कि मुझे मोटिवेशन भी चाहिए ना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।